वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आपको यूपी पीसीएस 2025 की डेट पता चल गई है। जो बच्चे एकदम शुरू से पढ़ना चाहते हैं कैसे उनको शुरुआत करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स एकदम ज़ीरो है अगर वो कैसे उनको पढ़ना है, क्योंकि 12 अक्टूबर को पेपर है, काफ़ी समय मिल गया है। तो उस तैयारी को करने से पहले आप ये नोट कर लीजिए एक जगह, हर साल कितने सवाल किस सब्जेक्ट से आते हैं, तो आपको एक आइडिया लगेगा किसको आपको इंपॉर्टेंस ज़्यादा देनी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे अगर ना 2019 से लेकर 23 और ये 24 का है, आप देखेंगे एंशियंट और मिडीवल से 15, एक बार फिर 7 और 8, मतलब आप देख सकते हो 15 यहाँ, 8 और 16, 13 और इस बार एंशियंट मिडीवल से 6 ही आए थे। हर बार मॉडर्न हिस्ट्री से आप देखते हैं 10-11 ऑन एन एवरेज आते थे, इस बार मात्र 2 ही सवाल आए हैं। यानी आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि हिस्ट्री में 10 आएंगे, 20 आएंगे, तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना ही पड़ेगा। एंशियंट मिडीवल मॉडर्न हो सकता है इस बार ये संख्या 25 हो जाए, 20 हो जाए, है ना, तो ये कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। और देखिए एंशियंट मिडीवल मॉडर्न हिस्ट्री ये आप पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेंस में बिना इसके आप GS1 मेंस का नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे आप इकोनॉमी, करंट ओरिएंटेड ही रहते हैं सारे इकोनॉमी के जितने कॉन्सेप्ट हैं, बजट ये सब से ही ओरिएंटेड रहते हैं। इस बार इकोनॉमी के बजट वगैरह तो गायब ही हो गया, पूरा बजट पूछा नहीं, बेसिक्स पूछ लिए 14 सवाल। तो इकोनॉमी की बेसिक्स आपको कैसे पढ़नी है वो भी बताएंगे। बेसिक सवाल थे सारे, कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, करंट बेस्ड नहीं थे, इस बार नहीं पूछे। फिर आप देखेंगे जनरल साइंस से 20-22 सवाल ऑन एन एवरेज आते थे, इस बार 9 सवाल ही आए हैं। पॉलिटी का मेजर चंक इस बार भी रहा, 18 सवाल है। ज्योग्राफी हर बार की तरह अच्छे खासे सवाल 20 सवाल देखने को मिले हैं। इन्वायरमेंट भी ऑन एन एवरेज 10 आते ही आते हैं। यूपी जीके जहाँ हर राज्य जो है 150 में 50 क्वेश्चन पूछता है अपने स्टेट स्पेसिफिक जीके से, यूपी में इस बार एक ही क्वेश्चन पूछा। करंट अफेयर्स हमेशा की तरह वही 30-35 रहते थे, इस बार 20 रहे। 20 नहीं आप 30 कह सकते हो क्योंकि ये जो इकोनॉमी के इस बार आते थे वो आए नहीं है। ज्योग्राफी में काफ़ी करंट ओरिएंटेड पूछा, इकोनॉमी में पूछा है ना, और साइंस में भी जो है कई चीज़ें न्यूज़ में थी वो पूछी है ना। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। पहले तो आप ये समझ गए, अब अपने आप को कैसे आपको डिवाइड करना है सिलेबस को, उसको आप समझिए। तो सबसे पहले अगर आप 2025 की एकदम शुरू से तैयारी कर रहे हैं तो 2 ग्रुप्स बनेंगे देखिए, और इवन 3 ग्रुप्स बनेंगे। एक ग्रुप में ये हैवी चंक्स रहेंगे आपके, हैवी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, साइंस है और इकोनॉमी है, ठीक है। ये अपने आप में बहुत सारा है क्योंकि देखिए हिस्ट्री में एंशियंट भी है, मेडिवल भी है, मॉडर्न भी है, प्लस मेंस में आपको आर्ट एंड कल्चर भी करना है भाई, है ना, आर्ट एंड कल्चर भी करना है। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, और फिर मेंस में अगर जाओगे तो फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, ये सब आपको करना पड़ेगा ना, ओशियन जो ज्योग्राफी होती है। पॉलिटी पूरी हो गई, लक्ष्मीकांत, साइंस है, इकोनॉमी। तो अभी आपको बताता हूँ, मतलब ये मेजर चंक जो है इससे आप ये मानो ऑन एन एवरेज कितने सवाल आते हैं। अगर आप 15-20 भी मान लो तो ये 80 सवाल तक कवर करता है, 80 सवाल तक। अब देखिए करंट का आपको ये मानिए डेली इसको तो करना ही करना है, 30 सवाल इसके आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और करंट अब आप कोशिश करिए, देखिए अभी जनवरी से लेके सितंबर तक का पढ़िएगा, 9 महीने का करंट है ना, 9 महीने का ये करंट पढ़िएगा। और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही करंट अफेयर पढ़ना है क्योंकि सब कुछ वहीं सही आता है। तो ये तो करंट हो गए 30 सवाल। यूपी जीके के आपको 10-12 सवाल देखने को मिलते हैं। मिसलेनियस के 20 सवाल तक आते हैं और ये 25 भी आ जाते हैं, इस बार नहीं पूछे, है ना। और इन्वायरमेंट के भी 10 से 12 सवाल रहते हैं। तो देखिए ये जो वो एरिया है जिनमें कम टाइम दे के, कम मेहनत करके आप ज़्यादा कवर कर सकते हो, जैसे करंट है ना। तो आपको करंट पे ज़्यादा फोकस करना है। यूपी जीके को पूरा करने में आपको बहुत ज़्यादा लगेगा ना, तो 15 दिन लगेगा। बहुत कम सिलेबस होता है यूपी जीके का, प्रीलिम्स का मैं बात कर रहा हूँ, मेंस का नहीं। तो 15 दिन इसमें लगेगा। मिसलेनियस में जो सेंसस है, एग्रीकल्चर डाटा, मिनरल डाटा, यूपी का सेंसस, इंडिया सेंसस, फॉरेस्ट डाटा, टाइगर सेंसस, ये सब SCS में ही मिसलेनियस का मिल जाएगा आपको पूरा डाटा, वो आप कर सकते हो, बहुत कम टाइम लगेगा इसमें भी। और इन्वायरमेंट तो आप देखो आराम से 20, 30, 40 और 30, 70, यानी ऑन एन एवरेज 60 सवाल तक तो आप कर ही सकते हो सही। यहाँ से 60 सवाल अगर आपने यहाँ से कर दिए, ठीक, और यहाँ से क्या आप थोड़ा करके 30 सवाल तक नहीं निकाल सकते हो, इतना अगर आप निकाल सकते हो तो बहुत पास में कट ऑफ के आप पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये मेजर चंक रहेगा और इनमें से डिवीज़न आपको ऐसा करना है कि एक स्लॉट इन सब्जेक्ट से शुरू करना है। जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री से शुरू करा, तो आप 1 महीने का टारगेट बनाइए 3 घंटे डेली हिस्ट्री का, 3 घंटे का डेली टारगेट हिस्ट्री का बनाइए। एक सब्जेक्ट इधर से उठाइए और एक करंट अफेयर्स तो डेली 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, नो मैटर व्हाट।
SCS का पूरा वीडियो आता है, उसके नोट्स बना लीजिएगा। नोट जरूर बनाइए, उसमें खिलवाड़ मत करिएगा, नहीं तो भूलते जाओगे, कितना दिमाग में स्टोर करोगे, बार बार वीडियो देखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। इसलिए एक बार देखो, उसके नोट्स बना लो, नोट्स ले लो SCS से, आपको इन नंबर पे कांटेक्ट करके मिल भी जाएगा। तो 4 घंटे हुए और 2 घंटे, 6 ही घंटे पढ़ना है। देखिए ज़्यादा नहीं, बस 6 घंटे अगर आप पढ़ेंगे, बहुत कम टाइम है, बहुत मतलब पेपर के लिए बहुत समय मिल गया, 6 घंटे तो आप पढ़ ही सकते हो। 2 घंटे का इनमें से कोई स्लॉट निकाल लो। यूपी जीके से शुरू कर लो भाई, यूपी जीके से। SCS में पूरे वीडियोस पड़े होते हैं, स्टडी मटेरियल SCS का पूरा मिल जाएगा, है ना। पूरा स्टडी मटेरियल अगर आप हमारा ले सकते हैं, एकदम ज़ीरो से तैयारी करनी है। अगर आपको एकदम 6 घंटे पढ़ेंगे, जितना मटेरियल देंगे उतना पढ़ते हैं, आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए ऐसे आपको हिस्ट्री में अगर शुरुआत करेंगे ना, तो हिस्ट्री में पहले क्या है, आप बुक्स समझ लीजिए, अगर बुक्स पढ़ना चाहते हैं, आपका मन बुक्स पढ़ने का है। अब देखिए अगर आप हिस्ट्री से शुरू करते हैं तो हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। जैसे प्राचीन काल के इतिहास से पढ़ना शुरू करते हैं, एंशियंट से, तो आपको जो 11वीं की ओल्ड NCERT RS शर्मा, उसको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। अब उसको आप पढ़ेंगे तो वो मेंस का भी आपका कवर कर देगी, पर उसमें कई सारे फैक्ट नहीं मिलेंगे। आप अगर पढ़े होंगे उसको, फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो नहीं है। उसके लिए आपको तमिलनाडु बोर्ड की 11वीं क्लास की हिस्ट्री है, उसमें फैक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर भी कुछ फैक्ट्स कम होते हैं। PYQ आपको करने और टेस्ट करने हैं ना, इतनी चीज़ें आपको करनी है। और इसको टाइम दीजिए आप, कम से कम आप दीजिए इसको 1 महीना, मतलब 30 दिन अगर आप इसको देंगे ना, आराम से एंशिएंट हिस्ट्री आपकी कवर हो जाएगी। नहीं तो इसका एक ही पूरा ऑप्शन आप ये है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप पूरा स्टडी मटेरियल ले सकते हो। उसमें आपको ये सब बुक्स में पढ़ के आपको लिस्टिंग अलग दी जाएगी, जो फैक्ट्स के लिए होगी, कंपाइलेशन अलग दिया जाएगा, जो प्री और मेंस दोनों के लिए होगी, ठीक है। फिर ऐसे ही मिडिवल हिस्ट्री के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सतीश चंद्रा की जो NCERT है उसको पढ़ना पड़ेगा, और तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री पढ़ सकते हो। इन दोनों में से एक पढ़ सकते हो, दोनों में से कोई भी एक। और मॉडर्न हिस्ट्री, इसके लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी पड़ेगी। देखिए मेंस अगर आपको निकालना है तो पढ़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा, कोई क्लास में आपको चीज़ें नहीं रटा देगा। जो लाइव क्लास देखने जाते हो, ये गांधी एरा, वो कुछ नहीं होगा जब तक आप मेंस के लिए, जब तक आप पीसेस के लिए खुद नहीं पढ़ोगे, चीज़ों को लिंक ही नहीं पर कर पाओगे कि पटेल जी और सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस है, अम्बेडकर और गांधी जी की आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस है, दोनों के रोल क्या रहे हैं, है ना, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब के क्या रोल रहे हैं। तो इसके लिए आपको बुक्स तो पढ़नी ही पड़ेगी, स्टडी मटेरियल तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो वो SCS का कंपाइलेशन अलग पढ़ सकते हो मेंस के लिए, और प्री के लिए जो फैक्ट्स होंगे वो। तो हालांकि स्पेक्ट्रम पढ़ना चाहते हो तो वो, प्लस PYQ करना और टेस्ट लगा लेना, ठीक है। और PYQ देखिए, प्री के भी देखने हैं, मेंस के भी देखने हैं, तो ही आपको आइडिया लगेगा। और वो भी देखने सिर्फ कब से हैं, 2019 से 24 के, ज़्यादा हो तो 18 का भी देख लेना, चलो, है ना। इतने PYQ प्री और मेंस दोनों के देखने हैं। अभी मेंस ओरिएंटेड तैयारी करोगे ना, तभी मेंस की चीज़ें कवर होंगी, क्योंकि गवर्नेंस, IR, एथिक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास। ज्योग्राफी को कैसे कवर करना है, ज्योग्राफी को देखिए NCERT 11-12 की करेंगे, वो प्री और मेंस दोनों के लिए आपके हो जाएगी, क्योंकि उसमें जियोमॉर्फोलॉजी भी है, जो अर्थ का स्ट्रक्चर नहीं होता है वो भी है, और एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर भी है, ओशियनग्राफी भी है, मॉनसून वगैरह सबके बारे में। तो आपका ये प्री मेंस दोनों कवर कर देगा। साइक्लोन वगैरह के बारे में भी अच्छे से उसको समझिए, है ना। और PYQs करने हैं प्री के भी, मेंस के भी। वर्ल्ड ज्योग्राफी करने का जो तरीका है वो सबसे बेस्ट ये है, आप एक एक कॉन्टिनेंट उठाओ। जैसे नॉर्थ अमेरिका उठाया, तो नॉर्थ अमेरिका का क्या करा, एक कॉपी बना ली, सारी रिवर करी, सारी कंट्रीज़ करी, पहले कंट्री कर लो, रिवर करा, माउंटेन करा, डेजर्ट करा, कोई वॉल्केनो है वो करा, ग्रासलैंड करा, लोकल विंड्स करी, और ओशन करंट्स कर लिए, ठीक है। तो ये ऐसे करके हर कॉन्टिनेंट का, ऐसे ही साउथ अमेरिका का, है ना। इसमें भी आपको देखना कोई लैंडलॉक कंट्री है क्या, लैंडलॉक कंट्री कोई है, सारी कंट्रीज़ करी, उसकी कैपिटल करी, डेजर्ट, रिवर कर, ये सब करना है कॉन्टिनेंट वाइज। एक कॉपी बना लो पूरा, ठीक है। इसको आप करो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में इसके एक्सक्लूसिव वीडियोस भी मिल जाएंगे, मैं भी इसके इनिशिएटिव बहुत जल्दी चलाऊंगा। और दूसरा, ज्योग्राफी में जो प्लेसिंग न्यूज़ होता है, कोई रिवर न्यूज़ में है, कोई वॉल्केनो न्यूज़ में है, कोई माउंटेन न्यूज़ में है, उसको ज़रूर कवर करा करो, तो ये आपकी ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। पॉलिटी का सिर्फ एक सोर्स होता है लक्ष्मीकांत, आप अच्छे से पढ़ सकते हो इन डिटेल, सेलेक्टिव होके, जो मेन चीज़ें कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, कि जैसे फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भाई, संविधान के जो चीज़ें हैं, विशेषताएं क्या है, उसको मेंशन करो, मेंस में ऐसे आ जाता है। गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को बता दो, मनी बिल, फाइनेंस बिल में क्या अंतर है। तो प्री और मेंस दोनों ही आपका इससे कवर हो जाएगा। PYQ देखने हैं साथ में, प्लस टेस्ट लगाने हैं, और करंट के जो इवेंट्स हैं, कि स्पीकर का क्या रोल होता है, कोई स्पीकर न्यूज़ में है, कहीं पे चुनाव हुए तो वहाँ पे लोकसभा की कितनी सीट है, राज्यसभा की कितनी है, विधानसभा की कितनी सीट है ना। ये सब चीज़ें भी पूछ लेते हैं। वहाँ पे SC की सीट कितनी रिजर्व है, ST की कितनी रिजर्व है, कोई आर्टिकल न्यूज़ में है, ये सब चीज़ें। साइंस के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 6 से 10 NCERT, वो भी बहुत सेलेक्टिव होकर करनी है, सब चीज़ नहीं पढ़नी है। जो थ्योरेटिकल पार्ट है,
बच्चों की चीज़ें उनको नहीं करना है, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कोई डिसीज़, इन सब चीज़ों को अच्छे से करना है आपको। और जो करंट में डेवलपमेंट होती है साइंस एंड टेक में, वो मेंस के लिए हो जाती है। जैसे अभी रिसेंट में स्पेडेक्स क्या है भाई, नहीं, जो भारत ने अचीव कर लिया स्पेडेक्स, 2 ग्रहों को जोड़ के, तो इस पे सवाल पक्का आ सकता है, निबंध आ सकता है ना। भारत के रिसेंट में जो भारत ने टेक्निकल फील्ड में, साइंस एंड टेक में क्या क्या अचीव करा है, जैसे चंद्रयान देखो, मंगलयान देखो, गगनयान जा रहा है, भारत अपना स्पेस मिशन भी बनाने वाला है, इन सब चीज़ों पे फोकस करना है और PYQ देख लेने। तो ये आपका मोटा मोटा ये सब कवर कर देगा, ठीक है। UPG के सिर्फ और सिर्फ SCS का ही स्टडी मटेरियल है जो पूरा कंपाइल करके देता है। इन्वायरमेंट में आपको क्या करना है, ऐसे लोग शंकर IAS वगैरह पढ़ोगे, बहुत लंबी बुक है, बहुत टाइम लगेगा। इन्वायरमेंट के बस बेसिक जो होते हैं, बेसिक नोट्स, वो आपको SCS में मिल जाएंगे, बस बेसिक नोट्स पढ़ लेना। मिसलेनियस SCS में ही मिलेगा, तो कुछ चीज़ें SCS में ही मिल सकती हैं भाई, वो बाहर आपको ढूंढने में बहुत परेशानी होगी, बार बार कितनी सारी बुक से क्या क्या निकालोगे, समय बर्बाद होगा। इसलिए दोस्तों एक बार आप लाइव में 4-5 हज़ार 6 हज़ार रुपये जितने भी है उसको खर्चा करो, एक बार सारा स्टडी मटेरियल, टेस्ट, क्विज, हर चीज़, गाइडिंग, पूरा गाइडलाइन प्रोग्राम मिलेगा। जो भी डाउट है उसको पूछिए, समय आपका बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि समय बहुत कीमती है। कब आप देखेंगे अक्टूबर आ जाएगा, आपका टाइम पता भी नहीं चल पाएगा, आपका सिलेबस भी कवर नहीं होगा, आप इन बुक्स में ही उलझे रह जाओगे। तो इसलिए पूरा सेटल स्टडी मटेरियल लो, क्विज टेस्ट के साथ शानदार प्रैक्टिस करो, बाकी आपका मन, आपकी स्वेच्छा। मैंने आपको चीज़ें बताई, आप चाहे तो इन बुक्स वगैरह को भी बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए, टेस्ट वेस्ट लगाइए, कुछ प्रैक्टिस करिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अच्छे से पढ़िए, अपना टारगेट प्लीज़ 6 घंटे का ज़रूर बनाइए, जिनमें से एक हैवी स्लॉट होना चाहिए, जो मतलब इधर वाले ग्रुप का, और एक लाइट होना चाहिए, और एक करंट अफेयर्स का। 3 स्लॉट आपके बनने चाहिए, ठीक है। बाकी कोई समस्या है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट आपके लिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, चाहे जितना डाउट पूछ सकते हैं।